नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स, ठीक है बच्चों। और इंटर की फिजिक्स में हम बेटा टॉपिक वाइज अपना पढ़ते जा रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम भी धीरे धीरे करीब आता रहा है। और आज का टॉपिक हमारा है विभव प्रवणता, क्योंकि हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकाल लिया था, निरक्षी स्थिति पर निकाला था, जीरो होता है। और आज हम लिखेंगे बेटा क्वेश्चन, सभी लोग नोट करेंगे। नोट कर क्या करेंगे? विभव प्रवणता की डिफिनेशन। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? किसे कहते बच्चों? 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आराम से लिख लोगे, क्योंकि पूछा जाता है। देखो बच्चों, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपान डेल्टा एक्स या डी एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डीवी डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स लिख सकते हो। तो यहीं से बना लो फार्मूला, डेफिनेशन बना लो। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। सभी बच्चों गौर सुनिए, पेन कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलो। और कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। देखो बच्चों, कुछ लोगों ने बताया था कि सर वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं आती है। बच्चों हम ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन के कैमरे में थोड़ी सी कमी है। और बहुत जल्द से जल्द मैं इसका सलूशन मैं निकाल लूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी में वीडियो दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएगी। बस बच्चों थोड़ा सा समय लगेगा, बट थोड़ा सा आप मैनेज करिए। देखिए, तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। डिफिनेशन होगी बच्चों, फार्मूला हो गया। फार्मूला आप ये नोट कर लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए मात्रक, क्या पूछा जाए बेटा? मात्रक। तो मात्रक क्या लिखेंगे बेटा? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो सिंपल सी बात है, मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। और बच्चों नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट में लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? सदिश राशि है। विभव प्रवणता अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और डिफिनेशन कोई पूछेगा तो बताना, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। एक एक पॉइंट्स नोट करते चलिए और आराम से पढ़ते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे मैं वो दिक्कत जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मैं अच्छे से दे सकूँ। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन पूछ रहा है। रिलेशन किसमें बेटा बताना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। वैसे मैं आपको बता दूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है। E बराबर माइनस डी वी अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स होता है। लेकिन कैसे होता है? सबसे पहले लिखेंगे, सभी बच्चे लिखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0 को क्या लिखेंगे बेटा? किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक बेटा, लेकिन एक बार गौर से देखो, जब बल लगाओगे, बल इधर लग रहा है, कार्य इधर हो रहा है, तो हमेशा कार्य जो हो रहा है वो बल के विरुद्ध हो रहा है। इसी वजह से माइनस लगता है। क्या लगता है बेटा? माइनस लगता है। चलिए थोड़ा सा इसकी हिंदी लिख लीजिए, फिर इसके बाद ट्राई करा लीजिए। लिखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, बच्चों नोट करिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक, B से कहां तक बेटा? A तक ले जाया जाता है। बिंदु B से A तक क्या होता है बच्चों? ले जाया जाता है।
फिर इसके बाद लिखिए परीक्षण आवेश Q0 पर, परीक्षण आवेश Q0 पर एक वैद्युत बल F, एक वैद्युत बल F वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। तो बेटा बल का फार्मूला क्या होगा, F बराबर Q इंटू E, ये भी लिख सकते हैं। F बराबर क्या लिखोगे बेटा, Q इंटू E, या Q नॉट भी लगा सकते हो, F बराबर Q इंटू E। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, डेल्टा W बराबर F इंटू माइनस कितना, डेल्टा X। डेल्टा X2 लगा, हमने बताया जो है बल इधर लग रहा, कार्य इधर हो रहा है तो माइनस लगे क्योंकि बल के विरुद्ध काम हो रहा है। ठीक बेटा, F की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे Q नॉट इंटू E, और यहाँ पे बेटा माइनस डेल्टा X लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा बेटा, डेल्टा W। अच्छा ऐसा करिए Q0 को इधर लाइए, तो बेटा डेल्टा W अपॉन क्या लिखेंगे, Q0 या Q नॉट, E इंटू माइनस कितना लिखेंगे बेटा, डेल्टा X। और आपको हमने बताया है, क्या बताया है, V बराबर W अपॉन Q होता है या Q नॉट होता है। ठीक होता कि नहीं होता है। वैद्युत विभव का डेफिनेशन, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को आनंद से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, जिसका मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। अगर यहाँ पे डेल्टा W लिखा है तो डेल्टा V हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेल्टा V। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू माइनस कितना, dx। इसको इधर लाओ तो E बराबर हमारा एक फार्मूला आ गया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। देखो कितने अच्छे से हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध निकाल लिया अच्छे से। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, स्टेप टू स्टेप, कोई दिक्कत हो तत्काल हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा, शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आपका होगा समविभव पृष्ठ। क्या होगा बच्चों, समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर विभव समान है तो उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। बिल्कुल सरल डिफिनेशन है, मतलब शब्दों में ही उसकी डिफिनेशन छुपी हुई है। समविभव पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जहाँ पर विभव समान होगा उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों ये डिफिनेशन लिख सकते हैं आराम से, काफी पेन लेकर बैठ जाइए। कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और धीरे धीरे हम लोग स्टेप टू स्टेप बढ़ते रहे हैं, और जल्द से जल्द देखो बच्चों हम लोग आराम से चैप्टर नंबर 3 पर बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करने वाले हैं, और हमारा कदम बढ़ रहा है, आप लोग भी अपना कदम बढ़ाइए क्योंकि एग्ज़ाम आपके सामने है। बच्चों बहुत जल्द से जल्द आप लोगों की फर्स्ट ईयर क्लास भी चालू हो जाएगी, इसलिए सेकंड ईयर क्लास ले रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम लोगों को पहले है और बोर्ड का है, तो सबसे पहले ध्यान इन लोगों को ही देना है। और जल्द से जल्द का नाम है, जल्द से क्या कल ही परसों से मैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स डालना चालू कर दूँगा। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।